नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न है कि एक कांच के टुकड़े का हवा में भार 10 ग्राम है तथा जल में डुबाने पर इसका भार 7 ग्राम हो जाता है। द्रव पदार्थ में इसका भार क्या होगा यदि अपेक्षित घनत्व जो है 0.85 है। तो पानी के अंदर भार में कमी कितना हुआ है? भार में कमी हुआ है 10 - 7 बराबर 3 ग्राम हुआ है। अब मान लीजिए माना कि द्रव पदार्थ में कांच के टुकड़े का भार क्या है? टुकड़े का भार कितना है? आर ग्राम। क्या है? आर ग्राम है। अब द्रव पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव में कांच के टुकड़े के भार में कमी। तो पहले 10 भार था और द्रव में कांच के टुकड़े में भार की कमी कितना हो? आर होगा। अब बटा जल में कांच के टुकड़े के भार की कमी यानी कितना था? 10 - 7 यानी 0.85 बराबर 10 - आर बटा 3 हो जाएगा। तो ये जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - आर बराबर 0.85 गुना 3। आर बराबर हो जाएगा 10 - 0.85 गुना 3 हो जाएगा यानी 10 - 2.55 बराबर 7.45 ग्राम हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा स्तरों का निर्माण किससे होता है? ऊर्जा स्तरों का निर्माण किससे होता है? इसका सही जवाब होता है उपरोक्त सभी के द्वारा, उत्पादों के द्वारा, घटकों के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा, सभी के द्वारा। क्योंकि प्रदर्शित क्या क्या होता है? पहले तो होता है क्या है? प्रथम पोषण। क्या है? प्रथम पोषण या उत्पादक। क्या है? उत्पादक। इसके ऊपर अगर देखते हैं तो द्वितीय पोषण। क्या है? द्वितीय पोषण स्तर होता है या इसे कह सकते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। क्या है? उपभोक्ता। नीचे वाला तो उत्पादकता होता है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हुआ। इसके ऊपर अगर किया जाए तो ये हो जाएगा तृतीय पोषण स्तर। क्या है? तृतीय पोषण स्तर या कह सकते हैं द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता। क्या है? उपभोक्ता। और लास्ट में जो होता है उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है। क्या है? उपभोक्ता होता है। घास क्षेत्र में अगर पारिस्थितिकी तंत्र देखते हैं तो क्या होता है? पहले घास होता है, उसको क्या है? उसमें टिड्डा होता है, उसे मेढक, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को क्या है? बाज खाता है। ये सब जो है वो खाद्य श्रृंखला है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है कोयले और पेट्रोलियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इनका उपयोग ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ये सही है। ये पृथ्वी पर मौजूद असीमित संसाधन है, ये गलत है। असीमित नहीं है, सीमित है। तो यहीं पर हमें गलत मिल गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वचा के कैंसर के मामले जो है वो बढ़ जाएंगे। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सबसे जो मेन आंसर होगा वो बी होगा। ओजोन परत समताप मंडप में पाए जाते हैं। यह सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप है और इसकी मोटाई जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। यह भी प्रश्न में कई बार पूछा जाता है। M1 kg द्रव्यमान वाले लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है और M2 kg द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता पर समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? यानी M1 बराबर होता है F1/A1 यानी 5/10 यानी हाफ kg हो जाएगा। M2 बराबर निकल जाएगा F2/A2 यानी 5/20 यानी 1/4 kg है। अब F बराबर हो जाएगा M1 + M2 × A हो जाएगा। तो A निकल जाएगा। F जो है 5 न्यूटन, 1/2 + 1/4 बराबर 5 बटा हो जाएगा 2 1 3 3 बटा कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 5 × 20/3 हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर हमारा कौन सा होगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, सड़क पर जो है वो चल रहा है, वो क्या होगा? तो स्थैतिक घर्षण उसका ज्यादा हो, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, उसके बाद रोलिंग घर्षण। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकारी बल जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है
भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं और उसके बाद सदैव बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। न्यूटन के तृतीय गति के नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होती है और इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं समान प्रतिक्रिया बल जो है वो कार्य करता है। जैसे बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक की गोली के विपरीत दिशा में गतिमान होना है। प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लगाता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर पर आवर की गति से चलाई है? माना कि प्रभात का वास्तविक चाल कितना है, तो x किलोमीटर पर आवर। अब समय बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? दूरी बटा चाल जानते हैं। प्रश्नानुसार 240 बटा x में से 240 1 से 3 किलोमीटर बढ़ाता है तब कितना? ये 4 घंटा का अंतर होता है। क्या है? 4 घंटा का कम समय लेते हैं, यानी अंतर होता है। बस इसे कैलकुलेट कीजिए। ये 240 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो हमारा एक्स का जो मान आएगा वो 12 किलोमीटर पर आवर आएगा। क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। वास्तविक चाल कितना हो जाएगा? 12। आंसर हो जाएगा सी। उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर 331 की चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करता है। यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा कितना? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा कितना? 100 के पावर जो होता है वो समय होता है। यानी 1000 प्लस 331 चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हुआ? 1000 प्लस 331 बराबर 1000 इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 के पावर समय। हमें यही समय निकालना है। 1331 बटा 1000 बराबर 11 बटा 10 के पावर समय। ये भी बराबर जो हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा? 11 बटा 10 के पावर 3 कीजिए तो 11 बटा 10 के पावर समय हो जाएगा। समय बराबर कितना हो गया? 3 के बराबर, यानी 3 वर्ष हो जाएगा। क्या है? 3 वर्ष। नेक्स्ट है ए की आय बी की आय से 125% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 60% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है? ए और बी की बात किया जाए, अगर ए की आय जो है बी की आय 100 है और उससे 125% अधिक है तो 100 प्लस 125 कितना हो गया? ये 225 हो गया। अब सी की जो आया है ए प्लस बी की आय से 60% कम है, यानी इतना कम है। ए प्लस बी की आय कितना हो गया? तो 325 हो गया और गुना 40 बटा 100 बराबर कितना हो गया? 130 हो गया। अब पूछ रहा है कि सी की आय ए से कितने कम है, तो ए का जो है 225 है, सी का 130 है, तो ए माइनस सी बराबर 225 माइनस 130 कितना हो गया? 95। अब इस परसेंट कमी क्या हो गया? तो 95 बटा कितना में? सी में को देखना है, अरे ए में देखना है ना, ए से कम देखना है। तो 225 95 गुना 225 बटा 100 कम कितना? सी की आय ए की आय से कितनी कम है, तो ए से कितनी कम है, तो ए का देखना है, तो नीचे ए वाला आएगा। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 42.2%। क्या है? 42.2%। ऑप्शन में जो हमें यहाँ मिल रहा है वो बी है। क्या है? बी है। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने 2 अलग अलग कंपनियों में 10,500 में 2 प्रिंटर खरीदे। वह एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% के नुकसान पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे पता चलता है कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। उसे हुए शुद्ध लाभ या नुकसान की हमें गणना करना है। माना कि 20% लाभ पर बेचा गया प्रिंटर का क्रय मूल्य x तथा दूसरे प्रिंटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अगर एक का x है तो एक का 10,500 से x घटाना होगा और ये जो बेचा गया है वो 20% के लाभ पर बेचा गया है। x के 20% से लाभ पर बेचा गया है तो इतना हो जाएगा और ये बराबर जो हो जाएगा 10,500 माइनस x, इसको जो है वो हानि पर बेचा गया और दोनों को कह रहा है कि विक्रय मूल्य सेम है। तो हमारे पास जो है वो फाइनली इक्वेशन बन के आ गया है। यहाँ से अब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120x बराबर 90 गुना 10,500 माइनस x, 4x बराबर हो जाए 120, 4x बराबर हो जाएगा 3 गुना 10,500 माइनस x, यानी 31,500 माइनस 3x, 3x इधर चला जाएगा, 7x बराबर 31,500, x बराबर जो हमारा निकल जाएगा 4500। x तो मान निकल गया। कह रहा है ऐसा करने पर पता दोनों प्रिंटर विषम मूल्य, उसे शुद्ध लाभ या नुकसान की गणना करना है। तो कुल लाभ उसे कितना हुआ? तो लाभ जो हुआ 4500 गुना 20 बटा 100 माइनस x निकला है 10,500 माइनस 4500
और गुना ये कितना हो जाएगा 10/100, क्या है 10/100। तो ये हो जाएगा 900 माइनस 6000 गुना 1/10 यानी 900 माइनस 600 बराबर कितना हो गया 300। आंसर हमारा जो है 300% का 300 रुपये का लाभ हुआ। अगला प्रश्न है कि एक रूम कूलर का अंकित मूल्य 4500 या 15% ऑफ सीजन छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार ने एक और छूट देकर उसे कूलर का 3519 में बेच दिया है। दूसरी छूट का प्रतिशत कितना है? यानी दूसरी छूट को जो हम x% मान लेते हैं। अब पहली छूट जो है वो क्या है, तो वो है 15% की छूट है, यानी ये हो गया 85/100 में बेचा गया। दूसरी छूट जो है वो 100 माइनस x/100 करते हैं, तब बेचा गया 3519 रुपया में। यहाँ से निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। ये हो गया 153, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और जब ये करेंगे तो 153 गुना हो जाएगा कितना 100 माइनस x/4 हो जाएगा, क्योंकि ये कटता है तो ये 100 माइनस 4 बराबर हो गया 3519 हो गया। क्या है, तो ये हो गया 100 माइनस x बराबर 3519 गुना 4/153 बराबर ये कैलकुलेट करेंगे तो 92 आ जाएगा। x बराबर जो हो जाएगा 100 माइनस 92 बराबर 8%, क्या है 8% की छूट हो जाएगा। मेन हमारे पास जो फार्मूला आया, हमें इसे सिर्फ हल करना है और x का मान निकालना है। चित्र x लाइन की पहचाने, x लाइन को हमें पहचानना होगा। तो ये जो लाइन है उस सिमेट्री की लाइन है, क्या है सिमेट्री की लाइन है। यह एक काल्पनिक रेखा है, यह लाइन सेंटर लाइन जैसा होता है। यदि कोई रेखा HP के समानांतर, क्या है HP के समानांतर यानी पैरेलल और VP से झुकी इंक्लाइंड है, तो उसका कौन सा दृश्य XY का समानांतर होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो C होगा, सम्मुख दृश्य। क्या है, सम्मुख दृश्य जो है समानांतर होगा। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? त्रिभुजाकार प्रिज्म जो होता है तो इस तरह का ये प्रिज्म बनता है। अगर देखा जाए तो ये इस तरह होगा, यहाँ पर होगा। तो अगर इसमें सतह की अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक सतह, तो एक ये होता है, दूसरा सतह, तीसरा सतह और ये चौथा सतह, और एक पीछे जो भी है सतह होगा ये वाला, तो ये पांचवा सतह। टोटल जो हमारा आंसर होगा वो C होगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना, क्या है चयन करना है। 177 से 145 गया है, -32 किया है, 145 से 113 गया, ये भी -32, ये भी -32, 81 से 49, ये भी -32, 49 से -32 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 17। आंसर हमारा होगा C होगा। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि P गुना Q, तो ये हो जाएगा P जो है Q का भाई है, Q भाग H जो है Q H की पत्नी है, क्या है पत्नी है। H प्लस D जो है H D का पिता है, क्या है पिता है। D माइनस B जो हो जाएगा, D जो है वो क्या है B की बहन है, क्या है बहन है। और B प्लस M जो हो जाएगा वो B जो है M का पिता है। तो यहाँ से एक डायग्राम बनाते हैं। तो P जो है वो क्या है, वो है P जो है भाई है किसका Q का, और Q जो है वो पति पत्नी है, पति पत्नी है किसका H का। H जो है वो पिता है किसका D का, और D जो है वो बहन है किसका B का, और B जो है वो क्या हो जाएगा वो पिता है M का, क्या है पिता है M का। अब हमें संबंध देखना है P से B का, क्या है B का P से। तो ये संबंध जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि B P के बहन का बेटा है, B जो है P के बहन का बेटा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा B होगा, 17 के B होगा। कथन एवं निष्कर्ष पे देखते हैं कि सभी R जो है वो क्या है T है, ये R है तो ये हमारा जो हो जाएगा वो T हो जाएगा। उसके बाद कुछ X जो है वो R है, कुछ X जो है वो R है। तो यहाँ पर कोई T जो है R नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ R X है, ये सही है। कोई X T नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा B, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। एक निश्चित कुट भाषा में BIB को 36 लिखा गया है, BOG को 210 लिखा है, EBB को कैसे लिखा जाएगा। BIB, B का मान होता है 2, I का मान होता है 9 और B का मान होता है 2। अगर ये सब से गुण 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 आ रहा है बिल्कुल। उसी तरह BOG, B का मान होता है 2, O का मान होता है 15 और G का मान होता है
15 7 75 और 75 गुना 2 कितना 210 होता है। ये बिल्कुल सही है। एफ बी बी को निकालना, एफ का मान होता है 5, बी का मान, एफ बी बी नहीं है यहाँ पर, जो है वो कितना है ई बी बी है, ध्यान रखिएगा। ई है तो ई का मान 5, बी का मान होता है 2, इसका मान 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। आंसर हमारा होगा बी हो जाएगा। हिरन, शाकभक्षी और चीता में कौन सा हो जाएगा? तो हिरन जो है वो शाकभक्षी में आता है, चीता बाहर से आएगा। आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। क्या है? ए। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है तो बल जो है अदिश राशि नहीं है, यानी आंसर हमारा जो होगा चाल, दूरी, समय सभी जो है वो अदिश राशि है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका गोत होगा? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आंधी या झंझावात की संभावना होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होता है, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होता है। लेकिन अगर एकाएक गिर जाए तो आंधी या झंझावात की संभावना होती है। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? और इसका सही आंसर जो होगा वो है गुरुत्वीय और नाभिकीय। क्या है? गुरुत्वीय और नाभिकीय। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होता है, क्या होता है? तो होता है नियंत्रण यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। क्या है? प्राइमरी स्टोरेज। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 24 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने हाथों में डंबल लेकर हाथों को फैलाए एक घूमती हुई मेज पर खड़ा है। वह एकाएक अपने हाथों को अपने सीने की ओर खींच लेता है तो मेज का कोणीय वेग जो है वो क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा। कोणीय वेग जो है वो क्या हो जाएगा? वो वेग जो है वो बढ़ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र में उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? तो वो है बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। वैद्युत स्थिति ऊर्जा बराबर होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन के आर होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। धातु की एक छड़ को दोनों सिरों पर गर्म किया जाता है। धातु में प्रवाहित ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर नहीं करती है? तो छड़ के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती है। जब दो बिंदुओं के बीच तापमान में अंतर होता है तो उच्च तापमान से निचले तापमान तक गर्मी का प्रवाह होता है। इस घटना को ताप स्थानांतरण कहा जाता है। चलिए अगला है, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो फार्मूला लगा दीजिए कौन सा? तो MDH मसाला वाला लगा दीजिए, M2D2H2। ये हो रहा है 18 गुना 6 गुना 15 बराबर 12 गुना 10 गुना x हो जाएगा। x मान लेते हैं जो हमें निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 18 गुना 6 गुना 15 बटा 12 गुना 10, ये आ जाएगा 13.5 दिन। 13.5 दिन यानी 13.5 दिन। आंसर जो हमारा होगा वो ए हो जाएगा। 7560 की एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से क्रमशः 400, 300 और 260 कम कर दिया जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता है। बी के हिस्से का मूल राशि क्या हो जाएगा? अब माना कि जो है ए माइनस 400 किया गया है, अनुपात बी माइनस 300 किया गया है, अनुपात सी माइनस 260 किया गया है, तब जो रेशियो आता है 4:2:5 होता है, यानी 4x 2x और 5x होता है। तो यहाँ पर निकाल देते हैं कि a माइनस 400 बराबर 4x। a बराबर कितना हुआ? 4x प्लस 400। इसी तरह b जो हो जाएगा 2x प्लस 300। c बराबर हो जाएगा 5x प्लस 260। अब सभी को जोड़ देंगे तो b के हिस्से का मूल निकालना है तो कितना के बराबर? 7560 के बराबर होगा। यानी आइए यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं तो 4x प्लस 400 प्लस 2x प्लस 300 प्लस 5x प्लस 260 बराबर होता है 7560 रुपया। यानी टोटल ये 11x प्लस जो होगा 960 बराबर 7560। तो 11x बराबर जो हो जाएगा 7560 माइनस 960 आ जाएगा कितना? 6600। क्या है? 6600। x बराबर आ जाएगा 6600 बटा 11 यानी 600। अब b का हिस्सा पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है? b का हिस्सा। b का हिस्सा कितना है? 2x प्लस 300 यानी 2 गुना 600 प्लस 300, 6 दूनी 12 3 1500। क्या है? 1500। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो बोर्ड मास पे है। काफ़ी एक प्रश्न तो जरूर आता है हर एक सेट में, काफ़ी इजी होता है। बस इसे क्या कीजिए,
पहले इसे तोड़िए, इसी में ज़्यादा लोग गलती करते हैं। तो ये हो जाएगा 93/99 हो जाएगा, और इससे जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 103 माइनस 10 बटा 100 माइनस 10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 90/93। सॉरी, क्या हो जाएगा ये 90/93 नहीं, 93 बटा हो जाएगा, 93/90 हो जाएगा। बस इसे आप सोल्व कीजिएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा 47/15 होगा। क्या है? 47/15। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या है? आयतन ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा के स्क्वायर, बराबर दिया है 1728। तो भुजा के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1728/6 यानी 288। भुजा बराबर कितना हो जाएगा? √288 यानी 12√2 सेंटीमीटर। आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर भुजा के क्यू यानी 12√2 के होल क्यू, यानी 3456√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 3456√2 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जॉन एक काम को 12 दिनों में और अंजू उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इस पर 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश कितना बचेगा, यानी कितना काम हो जाएगा। तो जॉन जो है वो 12 दिनों में, अंजू जो है 20 दिनों में। एलसीएम ले लेते हैं, 60 कुल कार्य आ गया। इसकी क्षमता 5, 3, अब दोनों मिलकर 8 कार्य कर रहा है। कितने दिन तक? 6, 8 6 का 48 काम हो चुका है। तो 60 माइनस 48 बराबर कितना बच गया? 12 काम बच गया है। क्या है? 12 काम जो है वो बच गया। शेष कार्य कितना बचेगा? तो शेष कार्य तो ये तो हम मान के निकाले, लेकिन जो निकलेगा 60 माइनस 48 अब बटा ये 60, कितने अंश बच रहा है? तो ये हो जाएगा 12/60 यानी 1/5 बच रहा है। 12 बच रहा है कितने में? 60 में, यानी 1/5 बच रहा है। आंसर हमारा होगा बी। गोलीय त्रिज्या दर्शाने का सही विधि क्या है? गोलीय त्रिज्या दर्शाने का सही विधि क्या है? SR30। क्या है? SR30 है गोलीय त्रिज्या। क्या क्या है इसका? कुछ रूल्स है, आइए इसे देख लेते हैं। काफी प्रश्न इससे पूछा जाता है। अगर व्यास है तो इसका प्रतीक कैसे है? ये जो है वो व्यास है। अगर त्रिज्या का कहा जाए तो इसका प्रतीक जो है वार हो जाएगा। गोलाकार त्रिज्या अगर कहा जाए तो ये हो जाएगा SR हो जाएगा। अगर वर्ग कहा जाए इस तरह होगा। गोलाकार व्यास अगर कहा जाए तो ये इस तरह होगा, और त्रिभुज कहा जाए तो ये हो जाएगा कितना? त्रिभुज है तो ये इस तरह का। तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 33 के डी होगा। यह बारीक लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर खींची जाती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डायमेंशन लाइन। क्या है? डायमेंशन लाइन कहते हैं, जो है ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर खींचा जाता है। निम्न चित्रों में कौन सा संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल है? तो ये हमारा जो हो जाएगा वो सी जो है वो संपूरक कोण है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित 4 आकृतियों, क्या है? निम्नलिखित 4 आकृतियों में 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न आकृतियों को जो है चयन करना है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा? डी को छोड़कर अन्य सभी आकृति स्वयं का जल प्रतिबिंब बनाता है। देखिए ये भी जल बना रहा है, ये भी जल बन रहा है, ये भी जल बन रहा है, लेकिन डी जो है वो जल नहीं बना रहा है, ये दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है। तो आंसर होगा डी। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी 25 जो है, यहाँ पर 25 है, 33 है, 57 है, 101 है, 171 है। यहाँ से देखिए 25 से 33 गया है, ये 10 हो रहा है। 33 से 57 गया है, 24 हो रहा है। क्या है? 24 हो रहा है। 57 से 101 गया है, 44 हो रहा है। यहाँ से 171 गया, ये 70 हो रहा है। यहाँ से भी हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। 10 से 24 अगर देखते हैं तो ये 14 है। 24 से 44 देखते हैं, ये तो 20 है। 44 से 70 देखते हैं, 44 से 70 ये 26 है। यहाँ भी 14, 20, 26 मैंने 6 के डिफरेंस में आ रहा है। तो ये भी जो अगला होगा वो क्या हो जाएगा? 6 यानी 32 हो जाएगा। तो 32, 70 और 32 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 70 और 32, 102 आ जाएगा। 102 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 102 जोड़ दीजिए तो 273 आ जाएगा। कितना? 273। आंसर हमारा जो आ जाएगा कौन सा? डी आ जाएगा। दिए गए 4 शब्दों में 3
में एक निश्चित प्रकार समानता है, एक असंगत है। असंगत विकल्प का जो है हमें चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपारदर्शी। साफ, पारदर्शी, पारभासी से सब तीनों एक है, अपारदर्शी जो है सबसे अलग है। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि संख्याओं में 4 समूह दिए गए, 3 समूहों के मध्य एक निश्चित उभयनिष्ठ संबंध है। संख्याओं के उस समूह का चयन कीजिए जिनकी संख्याओं के मध्य एक अलग संबंध है। 16, 96, 144। तो 16 छक 96 तो हो रहा है। अगर इसी तरह 16 गुना 9 करेंगे तो 144 हो रहा है, यानी 6 और 9 से गुना किया जा रहा है। देखिए 6 और 9 से। तो उसी तरह अगर 5 और 6 से गुना करते हैं तो 30 होता है, 5 और 9 से करते हैं तो 45 होता है, यानी ये भी संबंध सही है। 13 गुना अगर मान लिया कि 5 करते हैं, 6 करते हैं तो कितना होगा, 78 आ रहा है। और 13 गुना 8 पर 104 आ रहा है, यानी आना चाहिए तो 9 पे। तो हमारा यही गलत हो रहा है क्योंकि पहला दूसरा ये भी सही है, तो तीसरा में ही हमें आंसर मिल गया है। कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन रखना होगा। जब आप ऑप्शन रखेंगे तभी हमारा आएगा। आइए ऑप्शन बी रख कर देखते हैं। 4/2 गुना 3 प्लस 5 माइनस 1 बराबर 10। जब इस दर कैलकुलेट कीजिएगा तो इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 है, ये संतुष्ट कर रहा है। आंसर हमारा होगा बी। जब हम अपने दोनों हाथों को हैंडल बार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो हम क्या आरोपित करते हैं, क्या आरोपित करते हैं, वो बल युग्म, क्या है, बल युग्म जो है आरोपित करते हैं। जब किसी पिंड पर 2 समान लेकिन विपरीत बल कार्य करते हैं, जो इसे घुमाते हैं उसे बल युग्म यानी कपल्स कहते हैं, बल कपल्स कहते हैं। एक उपग्रह पृथ्वी के जो है परित दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल क्या होगा, इसकी चाल जो है क्या होगा, तो पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगा, क्या है, पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगा। आंसर जो हमारा है वो बी होगा। एक उपग्रह पृथ्वी के परित दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी। ग्रहों के चारों ओर घूमते उपग्रहों में स्थिति ऊर्जा तथा गति ऊर्जा दोनों प्रकार की निहित होती है। संलग्न चित्र में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, ये दोनों जो है वो पैरेलल में है और ये सीरीज में। तो 2 अगर पैरेलल में है तो 1 हो जाता है, क्योंकि जो हमारा है कि R/N हो जाता है। N की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2/2 बराबर कितना हो गया, ये 1 हो गया। और 2 प्लस 1 सीरीज में जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। या इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, जो निकल के आएगा पैरेलल का, R सीरीज बराबर होगा R3 प्लस R पैरेलल। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। किसी द्रव का वाष्पन दर, किसी द्रव का वाष्पन दर जो होगा वो होता है द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, बिल्कुल। चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, ये भी सही है। द्रव के सतह के क्षेत्र पर निर्भर करती है, बिल्कुल। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ के 8 ग्राम द्रव्यमान का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए यदि 15 जूल उष्मा की आवश्यकता हो तो पदार्थ की विशिष्ट उष्मा होगी। यानी m जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, डेल क्यू बराबर दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्यू दिया हुआ है 15 जूल। तो क्यू बराबर फार्मूला होता है जो हमारा होता है, क्या होता है, तो वो होता है क्यू बराबर होता है सी एम डेल थीटा होता है। यानी सी बराबर जो हमारा हो जाएगा क्यू बाई एम डेल थीटा। जो हमें निकालना है विशिष्ट उष्मा, उसे सी मान लिए हैं। तो 15/8 गुना 10 बराबर 0.18 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 45 के बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, विशिष्ट चालकता का हमारा मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर ओम पर मीटर हो जाएगा, पर ओम पर मीटर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, चालकता का ऐसा ही मात्रक जो होगा पर ओम होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए जबकि द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। कह रहा है कि डेल R/R जो हो जाए -1% हो जाए, सिकुड़ जाए। तो जी जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r² के, यानी जी प्रोपोर्शनल टू r के -2 हो जाएगा। तो ये डेल g/g बराबर हो जाएगा कितना, -2 डेल RE/r, यानी माइनस जो है वो 2 गुना -1 ये हो जाएगा +2%, यानी 2% से बढ़ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा 33 से विभाज्य नहीं है, इसमें से देखना है कि कौन है जो 33 से विभाज्य नहीं है।
तो आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, तो हमारा जो है 2156 जो है वो 33 से विभाजन नहीं है, इसका जो आ जाएगा 65.33 आ जाएगा, यही विभाजन है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दिया हुआ है 3 टर्म, उसमें कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम के लिए तो जो सबसे बड़ा टर्म है उसे जरूर लिखते हैं। जो इसमें सबसे बड़ा टर्म क्या है, 2 के पावर 2 वाला। पहले क्या है, लिख लीजिए टर्म की 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 है। इसमें सबसे बड़ा टर्म क्या है, 2 का है। इसमें 3 का 2 है। 5 में देखिए ये भी स्क्वायर में है, और 7 जो है वो सिंगल में, तो ये 7 लिख लिए, पूरा हमें लिख देना। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6300, यही हमारा जो है आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब सरल करना, क्या है, सरल करना, तो 5 चौ 20 हो जाएगा, और 3 2 4 पे दशमलव होना है, तो ये 0.0020 होगा। आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। या एक तरह भी बना सकते हैं कि 4 बटा कितना हो गया, ये 1000 हो गया, गुना 5 बटा क्या हो गया, 10 हो गया। ये क्या हो गया, 520 बटा 1 पे 4 शून्य हो गया, तो ये हमारा ये कट गया, 3 शून्य 0.002 होगा। आंसर जो हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/4 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो बस हमें मान रख देना है। तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, इसे स्क्वायर कर दिए, माइनस 2 गुना tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर कर दिए, माइनस कॉट का 30 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 गुना क्या है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, उसे स्क्वायर कर दिए, प्लस 3/4 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो ये √2 के स्क्वायर कर दिया। बस इसे सोल्व कीजिएगा, तो 3 - 2 - 3 + 2 = 0। आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। अगला है, एक टॉफी कंपनी 2 अलग अलग फ्लेवर एक्स और वाई की टॉफी तैयार करती है। 4 वर्ष की अवधि में 2 फ्लेवर का उत्पादन नीचे दिए गए बार ग्राफ में दर्शाया गया है। एक कंपनी द्वारा अलग अलग वर्षों में 2 भिन्न टॉफी फ्लेवर का उत्पादन जो है 1000 पैक में टॉफी का है। 2017 से 18 में फ्लेवर एक्स की औसत उत्पादन और 2019 और 20 में फ्लेवर वाई का औसत उत्पादन के बीच का अंतर जो है वो कितना होता है। तो 2017-18 में फ्लेवर एक्स का औसत उत्पादन 20 + 20/2 यानी क्या है, 20,000 पैक, और 2019-20 में फ्लेवर वाई का औसत तो 32 + 20/2 यानी 26,000 पैक। अंतर कितना होता है, 26 - 20 = 6,000 पैक। क्या है, 6,000 पैक। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी होगा। जब समकोण अपनी साइड के चारों ओर घूमता है या ठोस बनता है, ठोस का नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शंकु। क्या है, शंकु। अगर मान लिया कि एक समकोण है और ये चारों ओर घूम रहा है, तो ये जो बनेगा वो शंकु बनेगा। एक बिंदु का उन्नयन संदर्भ रेखा जो है वो 40 मिलीमीटर ऊपर है तथा अनुविक्षेप संदर्भ रेखा रेफरेंस लाइन से 50 मिलीमीटर नीचे है। यह बिंदु क्या है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो 40 मिलीमीटर HP से ऊपर होगा। क्या है, 40 मीटर HP से ऊपर होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी होगा। क्या है, बी होगा। यह समान रूप से प्रथम चतुर्थांश में होगा। यह VP के सामने 50 मिलीमीटर दूरी पर स्थित होगा। अगला है, ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो ये होता है 1/√2 होता है। अगर मान लिया कि अगर देखा जाए A नोट शीट की, तो कितना होता है, 841 गुना 1189 मिलीमीटर है, यानी 1/√2 के रेशियो में है, अनुपात में है। और A नोट शीट का क्षेत्रफल जो होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है। A नोट जो है शीट का क्षेत्रफल। चलिए, कथन एवं निष्कर्ष है। कथन करा कि अधिकांश लोग पुराने गीत पसंद करते हैं। निष्कर्ष, पुराने गीत नए गीतों की तुलना में कम महंगे होते हैं। नए गीतों की तुलना में पुराने गीत श्रोता की भावनाओं को बेहतर ढंग से छूते हैं। और इसका सही आंसर जो है वो सिर्फ निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, श्रोता के भावनाओं को बेहतर ढंग से छूता है, इसलिए अधिकांश लोग पुराने गीत को पसंद करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथा शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से है, यानी उत्तराखंड जो है, मसूरी और शिलांग। इसका जो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मेघालय। क्या है, मेघालय। जिस प्रकार मसूरी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उसी प्रकार शिलांग मेघालय राज्य में स्थित है। भेड़ भेड़ा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हिरनी बारहसिंगा। आंसर जो हमारा डी। जिस प्रकार भेड़ स्त्री का विपरीतार्थक भेड़ा पुरुष होता है, उसी प्रकार हिरनी स्त्री का विपरीतार्थक बारहसिंगा पुरुष होता है। चलिए, होटल को इस तरह लिखा जाता है, तो हॉनर को किस तरह लिखा जाएगा। HOTEL को लिखा जाता है CJOZG। यहाँ से देखिए कि H से
सी गया -5, ओ से जे गया है -5, टी से हो गया -5, ई से जेड गया है -5, एल से जी गया है, ये भी -5 है, सब -5 है। तो फिर इसी तरह इसे भी निकाला जा सकता है। एस से -5 करेंगे तो सी होगा, ओ से -5 करेंगे तो जे होगा, एन से -5 करेंगे, एन से -5 करेंगे तो आई होगा, ओ से -5 करेंगे तो जे होगा, आर से -5 करेंगे तो एम होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 8 दोस्त है एक मीटिंग के लिए एक वृत्ताकार जो है मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 8 लोगों को सबसे पहले बैठने के जगह बना लेते हैं। भी पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे केंद्राभिमुख होकर बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करके। भी पी जो है भी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर पी बैठा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा भी हो जाएगा। उसके बाद है जो क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू। एस यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। एस जो है वो क्या है? यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो भी और पी के बीच में बैठा। भी और पी के बीच में बैठा हुआ है कौन? यू बैठा हुआ है, और यहाँ पर जो हो जाएगा एस हो जाएगा। आर क्यू या टी के बगल में नहीं है। आर जो है वो क्यू और टी के बगल में नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, यहाँ पर आर, यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू। तो भी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? तो आर बैठा हुआ है। क्या है? आर बैठा हुआ है। निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है? यहाँ जो न्यूटन है जो एसआई मात्रक नहीं है। न्यूटन मूल एसआई मात्रक नहीं है। मूल जो मात्रक होता है वो 7 होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब का। तो आंसर हमारा जो होगा सी। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, विद्युत धारा ज्ञात करने में किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत धारा ज्ञात करने में किया जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? क्या संभव जो है वो नहीं है? तो डिश धारा यानी डीसी धारा जो है, डीसी धारा संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। 60 वाट और 100 वाट वाले बल्ब के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब क्या होता है? 100 वाट वाला तंतु मोटा, 60 वाट वाला तंतु मोटा, दोनों समान मोटाई के, दोनों की लंबाई बराबर नहीं होगा। तो आर बराबर जो होगा रो एल बाई ए हो जाएगा। तंतु की लंबाई समान है, यानी आर जो है प्रोपोर्शनल टू 1 ए है, यानी R1 प्रोपोर्शनल टू 1/A1 है, वो R2 प्रोपोर्शनल टू 1/A2 है। तो P1 बराबर होता है V² अब P2 बराबर क्या होता है? V² इससे पता चलता है कि P1/P2 बराबर जो होता है वो R2/R1 होता है। R2/R1 बराबर हो जाएगा 60/100, यानी 3/5। क्या है? 3 यानी R1 जो है ग्रेटर देन R2 होगा, तो A1 जो है लेस देन A2 होगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा 100 वाट वाला तंतु जो है वो मोटा होगा। क्या है? मोटा होगा। मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है। मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी? मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। मीनार की लंबाई जो है यानी ऊंचाई क्या होगा? यहाँ पर लगा देते हैं फार्मूला, कौन सा है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या है? हाफ जी टी स्क्वायर। एस रहने यू जो है वो 0 है, छोड़ा गया है, 4 हो जाएगा, प्लस हाफ गुना 10 और टी स्क्वायर 4 सेकंड में पहुंचता है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 5 16 25 80 मीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी। आंखों की सुरक्षा के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का जो है प्रयोग करते हैं? तो गॉगल्स के करते हैं, बिल्कुल सही। ग्लास का भी करते हैं और फेस शील्ड को भी करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डी। कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? विद्युत अनुचुंबकीय है। सही आंसर जो हो जाएगा वो सोडियम। निकेल, बिस्मिथ, लोहा जो है वो क्या है? चुंबकीय है, और सोडियम जो है अनुचुंबकीय है। क्या? अनुचुंबकीय है। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सोडियम, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन आदि। पाई चार्ट एक कंपनी के विभिन्न खर्चों का प्रतिशत प्रदर्शित करता है। चित्र का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। यदि कुल खर्च 25,000 हो तो किराए पर लगभग खर्च कितना हो जाएगा? किराया पर जो है खर्च कितना हो जाएगा? तो 10% है। 25,000 गुना 10% निकालना है, यानी 25,000 गुना 10/100 करना है, ये हो जाएगा 2500। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी होगा। क्या है? डी होगा। मान लीजिए ABC PQR 2 ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज है जो कोण A कोण P बराबर 90 डिग्री है। यदि BC बराबर 13 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AB ज्ञात कीजिए।
अब कह रहा है कि दो जो त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांग सम है, यानी दो त्रिभुज आपको बना लेना होगा। ये दो त्रिभुज बन गया, ये सर्वांग सम है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये पी हुआ, पी क्यू आर हुआ। ये जो है वो 90 डिग्री है, तो ये भी जो है वो 90 डिग्री है। ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो बी सी बराबर जो हो जाएगा क्यू आर बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए सी बराबर हो जाएगा पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ भी ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ए बी बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट 144 बराबर 12 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 12। ऐसे भी देख सकते थे कि 13 5 है, तो जो ट्रिपलेट में होगा तो कौन सा होगा, डी होगा 12। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं। पहली 4 चूड़ियां का औसत वजन 65 है और बाकी 6 चूड़ियों का औसत वजन 66 है। पूरी चूड़ियों का औसत वजन जो है हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली 4 चूड़ियों को 4 गुना 65 बराबर 260, आखिरी 6 के 66 है, तो ये हो गया 396। जोड़ दीजिए 260 प्लस 396, टोटल कितनी है 10 चूड़ियाँ। 10 के डिवाइड कर दीजिए 656 बटा 10, ये हो जाएगा 65.6 ग्राम हो जाएगा, 65.6। आंसर जो हमारा है वो ए हो जाएगा। सरल करना है, क्या है सरल करना है, काफ़ी सिंपल है। 1/16 भागा 1/16 है, तो ये 16 से गुना हो जाएगा। ये भी भागा में है तो ये भी 16 से गुना हो जाएगा, 16 से गुना हो जाएगा, 16 से गुना हो जाएगा। ये हमारा ये 16 कट गया, 16 के पावर क्यूब हो गया 4096 हो जाएगा, यानी 4096 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4096। अगला है, कक्षा में छात्रों को समान रूप से 936 मोबाइल वितरित किए जा सकते हैं। समान रूप से 936 को, अगर मान लिया कि 936 है, उसे 2 से भागा देंगे 468 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 234 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 117 आएगा, 3 से काटेंगे 39 होगा, 3 से काटेंगे 13 आएगा। तो 2 के क्यूब हो गया, 3 के स्क्वायर हो गया, 2 के क्यूब 3 के स्क्वायर हो गया, और बच गया 13 के 1। अतः समान रूप से वितरित किया गया मोबाइल कितना होगा, पावर प्लस 1 का गुणनफल होगा, यानी 3 + 1 गुना 2 + 1 गुना 1 + 1, यानी 4 गुना 3 गुना 2, 4 × 12, 12 दूनी 24। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 24। कक्षा में छात्रों के समान रूप से 936 मोबाइल वितरित किए जा सकते हैं, वो हो जाएगा 24। शीर्ष खंड हेडर सेक्शन ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है। शीर्ष खंड जो है हेडर सेक्शन ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा नीचे दाईं तरफ हो जाता है। क्या है, दाईं तरफ हो जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा। कितना होता है 185 गुना 65 mm का होता है। सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड होता है, सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड जो होता है वो एच में होगा, जो हार्ड होता है, और सबसे जो हार्ड होगा वो सबसे ज़्यादा एच का होगा, यानी सी होगा, 9H का। एच ग्रेड का पेंसिल जो होता है हार्ड होता है, और एच बी ग्रेड का जो पेंसिल होता है बी ग्रेड का वो नॉर्मल होता है। सेट स्क्वायर के एक सेट में इनकी संख्या होती है, कितनी होती है, इसका आंसर जो होता है वो होगा 2 होती है। सेट स्क्वायर के एक सेट में 2 संख्या होती है। इसमें एक 60 डिग्री एवं 45 डिग्री के सेट स्क्वायर होता है। 60 डिग्री वाले सेट स्क्वायर 3 कोण जो होता है वो 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का होता है। 45 डिग्री सेट में जो होता है वो 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री होता है। दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, समकोण त्रिभुज, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 7 बनाए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ नींव जो है वो पेन है। ये जो हो जाएगा वो नींव होगा, कुछ नींव जो है वो पेन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सभी पेन चम्मच है, सभी पेन जो है वो क्या है, चम्मच है। तो कुछ चम्मच नींव है, सही है। सभी चम्मच पेन है, गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, सी होगा। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा है, ये महिला है और कोई लड़का है। कह रहा है कि उसके पिता, यानी इसके जो कोई होंगे पिता, लड़का के पिता मेरे पति, यानी इसके पति के बहन के पिता के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते बेटे हैं। इकलौते बेटा तो उसका पति हुआ, तो ये जो महिला से क्या संबंध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा।
शब्द नर्वस के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आएंगे? अगर नर्वस को हम इसे अरेंज करेंगे तो होगा ENORSUB है। नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर कौन सा है? R है। और दाएं से दूसरे अक्षर कौन है? U है। R और U में क्या संबंध है? R और U में जो संबंध है RST यानी 2। आंसर हमारा हो जाएगा A। यदि 11 अगस्त 1918 को रविवार था तो 4 दिसंबर 1925 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 11 अगस्त से 1918 से हमें जाना है 11 अगस्त 1925 तक। विषम दिनों की संख्या 7 है, 2 गो लीप ईयर आ रहा है इसमें, 20 और 24 यानी हमारा 2 लीप ईयर। 9 भागा 7 करेंगे, विषम दिन 2 हो गया। तो ये जो 11 अगस्त आ गया वो रविवार आ गया। ऐसा रविवार नहीं आ गया, रविवार तो दिया ही हुआ है, मंगलवार। रविवार प्लस 2 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार आ गया। अब मंगलवार तो आ गया 11 अगस्त को। अभी 11 अगस्त से हमें जाना है कहाँ पे? तो 4 दिसंबर तक में। तो अगस्त जो हुआ 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 दिन बचेगा। 20 दिन और बचेगा अगस्त का, तो 6 विषम दिन अगस्त में हो गया, 6 विषम दिन सितंबर में हो गया 2 दिन, अक्टूबर में हो गया 3 दिन, नवंबर में हो गया कितना? 2 दिन, और दिसंबर में जो हो गया वो 4 दिन। क्या है? दिसंबर में जो है वो 4 दिन हो गया, क्योंकि 4 दिसंबर को ही करा है। तो 6 2 8, 8 3 11, 12 13, 14 15 16 17। 17 को भागा देंगे 7 से, 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचा यानी मंगलवार, मंगलवार प्लस 3 दिन, ये हो जाएगा कौन सा? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न करा कि 1 घन मीटर क्यूब में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? 81 का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 के पावर 6। क्या है? 10 के पावर 6 घन सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 के क्यू यानी 100 के क्यू यानी 10 के पावर 6। आंसर जो हमारा होगा बी होगा। अगला है, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा वेग शून्य होता है, त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं तो क्या बदलते हैं? तो ये बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलते हैं। किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? परिक्रमा अवधि क्या होगी? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू होता है केपलर के तृतीय नियम के अनुसार से। तो यानी जो हमारा टी स्क्वायर जो होगा वो म्यू आर क्यू यानी टी स्क्वायर बराबर आर क्यू हो जाएगा, टी बराबर अंडर रूट आर क्यू हो जाएगा। आर के जगह पर जो हमें क्या रखना है? 4r रखना है। तो टी बराबर जो है अंडर रूट 4r है ना के क्यू, यानी ये हो जाएगा 8 के रूट आर क्यू यानी 8 गुना टी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 277 केल्विन पर होता है। क्या है? 273 प्लस 4 डिग्री पर जो है अधिकतम होता है। क्या होता है? जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो ये 4 जुड़ जाएगा यानी 277 केल्विन होगा। 100 केजी सहती को किसी तोप द्वारा 0.020 केजी का गोला दागा जाता है। यदि गोले का नालमुख चाल 80 मीटर पर सेकंड है तो तोप का प्रतिक्षेप चाल क्या होगा? यानी एम यू प्लस एम भी बराबर 0 होता है। यू बराबर होगा एम भी बटा एम, यानी ये माइनस में होगा 0.02 गुना 80 अब बटा 100, यानी ये हो जाएगा माइनस 0.016 मीटर पर सेकंड, या कह सकते हैं 16 गुना 10 के पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड। आंसर जो हो जाएगा वो 87 के ए होगा। किसी संख्या के 80% के 75% के इतना परसेंट का इतना है, उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। अब माना कि संख्या ना x मान लीजिए, x मान लीजिए। अब x का 80% गुना 75% गुना 66.67% गुना 25% जो है वो 6217 है। यानी x गुना 4/5 गुना 3/4 गुना 2/3 गुना 1/4 बराबर हो गया 6217। x बराबर हो जाएगा कितना? 6217 जीरो हो जाएगा। अब x का 40% निकालना है, यानी निकालना है 62,170 गुना 40%। जब इसको निकालिएगा तो ये आ जाएगा 24,868। क्या है?
24,868। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न, √5 + 1/√5 - 1 का मान ज्ञात करना है। बस इसे ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √5 + 1/√5 - 1 इंटू √5 + 1/√5 + 1, ये हो जाएगा √5 + 1 का, ये जो है √5 + 1 के स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 के स्क्वायर - 1 के स्क्वायर, और 6 + √5/4, यानी 2 × 3 + √5/4, यानी 3 + √5/2। आंसर कौन सा हो जा रहा है, तो वो ये हो रहा है। दो कोना का योग 155 डिग्री है और उनका अंतर जो है π/2 है। बड़े कोण का मान ज्ञात हमें करना है ना, ज्ञात करना है। तो कह रहा θ1 + θ2 = 155 है, और θ1 + θ2 को हम लिख सकते हैं 155 डिग्री गुना π/180, क्योंकि सभी को पाई में बदलना, 31 π/36, और θ1 - θ2 बराबर है π/2। अब दोनों को, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2θ1 बराबर होगा 31 π/36 + π/2। θ1 बराबर होता है 49 π/36 गुना 2 बराबर 49 π/ कितना हो जाएगा 72। सबसे बड़ा कौन 49 π/72, बी हो जाएगा, क्या है बी। 91 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आंकड़ों के उपरोक्त समुच्चय के माध्य, माध्यिका और बहुलक इसी क्रम में ज्ञात कीजिए और सभी का मान 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें माध्य निकालना है। तो माध्य जो है सबके जोड़ करके जितना टर्म है, तो टोटल कितना है 19 टर्म है, 19 से भागा देंगे, सबको जोड़ते हैं 307 आता है, 19 से भागा देते हैं 16.157 आएगा, यानी 16.16 आएगा, 16.16 एक ही में ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर माध्यिका निकालना है, माध्यिका तो हो जाएगा n + 1/2 पद, क्योंकि वो विषम संख्या। तब जब इसे हमें सजाना है किस क्रम में, आरोही क्रम में सजाइएगा, तब आरोही क्रम में सजाने के बाद 10वां पद को देखिएगा, तो 10वां पद जो होगा वो 16 आएगा, तो आंसर हमारा दूसरा 16 हो जाएगा। बहुलक, बहुलक इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा है, तो अब 1 2 जो है वो 0 है, यानी 0 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इतना इतना का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा √7 + 3√5 इंटू 7 - 3√5। इसको लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर - 3√5 के स्क्वायर, यानी 49 - 45, ये हो जाएगा √4 बराबर 2, आंसर हो जाएगा सी। ड्राइंग बोर्ड कई आकार कहते हैं, D2 नामित ड्राइंग बोर्ड का जो है वो साइज क्या होता है, तो D2 का जो साइज होता है वो 1500 × 1000 × 25 mm डी होता है, क्या है डी होता है D2 का, डी नोट का। और D1 का होता है 1000 × 700 × 25 होता है, और D2 का होता है 700 × 500 × 15। D3 की अगर बात करें तो 500 × 300 × 15, और D4 की बात किया जाए तो 350 × 250 × 15 होता है। किस पदार्थ का यह रूढ़िगत निरूपण है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्टील का है, क्या है स्टील का है। SP 46/2003 के अनुसार एक स्पॉट बेल्ट कौन सा के लिए उपयुक्त संकेत है, और इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। स्पॉट बेल्ट इस तरह का होता है, अगर कहा जाए ये जो है ये क्या है, ये है प्लग बेल्ट, क्या है प्लग बेल्ट है, इसे कहा जाता है बैकिंग रन, क्या है बैकिंग रन कहा जाता है, और इसे कहा जाता है सीम बेल्ट, क्या है सीम बेल्ट कहा जाता है। अगला है 96 नंबर प्रश्न है, 36 216। तो ये जो है 6 × 36 करते हैं तो 216 आ जा रहा है, 17 × 289 करेंगे तो 413 आ जाता है, तो इसी में कौन सा हो जाएगा, 21 गुना अगर 441 करेंगे तो 9261 आ रहा है, यानी आंसर जो हमारा है यही है, सिर्फ ये गुना कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया है, 17 × 289 बराबर 413। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब अंग्रेजी में किया जाएगा तो होगा ये हेट आएगा, एच नहीं, सबसे पहले क्या होगा हेट आएगा, फिर HEIGHT आएगा, HINGE आएगा, तो 4 1 2, क्या है 4 1 2, उसके बाद जो आएगा हॉर्स आएगा HORSE, तो हमारा आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से और छठा पांचवें से। 5 और 52 में 15 और 52 में, तो 15 × 3 = 45,
प्लस 7 जोड़ते हैं तो 52 आता है। उसी तरह 22 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 66, इसमें 7 जोड़ते हैं तो 73 आ जा रहा है। उसी तरह 33 में से 3 करेंगे तो 99 आएगा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 106। आंसर जो है वो बी होगा। अगला प्रश्न है 99 का, सभी पेंसिल जो है वो रंग है। ये जो है वो पेंसिल है और ये जो हो जाएगा वो रंग है, और कह रहा है सभी रंग जो है वो क्या है पेंट है, ये हमारा पेंट हो जाएगा। अब कह रहा है आखिरी में कि कुछ पेंट जो है वो चित्र है, ये जो हो जाएगा कुछ पेंट जो है वो चित्र है। चलिए निष्कर्ष में देखते हैं, कुछ पेंसिल चित्र है गलत है, कुछ पेंट रंग है सही है, कुछ रंग पेंसिल है सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी प्रकार एक समान है, एक भिन्न है, भिन्न को पहचानना है। तो के विपरीत पी हुआ, और के से अगर -3 करते हैं तो एच हो रहा है। उसी तरह अगर हम देखते हैं ई के विपरीत जो है वो भी है, और ई के -2 करते हैं तो सी आ रहा है। डी के विपरीत जो है डब्लू है, और डी से -3 करते हैं तो ये है। तो -3 सेम हो रहा है, लेकिन ये वाला दूसरा नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। यानी पहले 2 स्थानों में अक्षर अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार जो है वो विपरीत है, और इस तरह देखते हैं तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 13। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।